भाई साहब, ये मैं को पुलिस में भर्ती नहीं हो गया कि पुलिस वाली यूनिफॉर्म पहन के बैठा हूं। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोन हाथ लगा है जो कि है टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ऑप्टिमस प्राइम एडिशन। अब टेक्नो जरा लिमिट्स को पुश कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर करने की कोशिश कर रहा है और ये स्पेसिफिकली ट्रांसफार्मर थीम के ऊपर, ऑप्टिमस प्राइम की थीम के ऊपर लॉन्च किया गया फोन है, जो कि ऑफिशियल कोलैबोरेशन है पैरामाउंट पिक्चर्स हैसब्रो की टेक्नो के साथ। अब 46,000 रुपीज का इसका प्राइस टैग है। क्या 46,000 रुपीज में ये गेमर्स को कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर रहा है डिजाइन के अलावा या नहीं, ये भी आपको बताने वाला हूं। साथ दो नंबरियां भी छोटी सी एक दो लगाई गई हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। तो मेक श्योर ऑप्टिमस प्राइम टेक्नो स्पार्क 30 प्रो एडिशन अगर आप बाय करना चाह रहे थे तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। जल्दी से चल के जानते हैं ऑप्टिमस प्राइम एडिशन कितने वानी में है। लेट्स गेट टेक गो। सर, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस का थोड़ा सा यूनिक है बाकियों की निस्बत। इसके ऊपर आपको ब्रांडिंग नजर आ जाती है ट्रांसफार्मर्स की, टेक्नो की, ऑप्टिमस प्राइम की। और फोन को जैसे ओपन करते हैं ऊपर वाला जो इसका रैप है, जो गत्ता है, उसके अंदर आपको ऑप्टिमस प्राइम की फोटोज देखने को मिल जाती हैं। डब्बे के ऊपर एक लोगो लगाया गया सिल्वर कलर में। डब्बे को आप खोलते हैं संदूक के स्टाइल में, या आप इसको कह सकते हैं कि आप बुक के स्टाइल में खोलते हैं तो इसके अंदर आपको सबसे ऊपर एक इन्वेलप मिल जाता है। इसके अंदर आपको इसका एक केस मिल जाता है जो कि हार्ड शेल केस है, मैकाट्रॉनिक डिजाइन है, थीम के ऊपर ही बेस्ड है, मजेदार किस्म का है। साथ आपको वारंटी स्टिकर मिल जाता है और उसके नीचे आपको एक अदद फोन मिल जाता है, एक अदद 33 वॉट का चार्जर और टाइप सी की केबल भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और एक अदद आपको सिम निकालने वाली सुई भी मिल जाती है। सर, दिस इज टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ऑप्टिमस प्राइम एडिशन और आपको वाइब्स आती हैं वाकई ही कि आपने कोई गेमिंग फोन हाथ में पकड़ रखा है। नीचे सिल्वर डिजाइन है, ऊपर रेड है, आपको रॉयल ब्लू देखने को मिल जाता है। कैमरा मॉड्यूल के ऊपर भी यहाँ पे उसकी थीम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कलर्स देखने को मिल जाते हैं। नीचे काफी ज्यादा आपको ग्लिटरी सरफेस मिलती है सिल्वर कलर की, और यहाँ पे टेक्नो स्पार्क और ट्रांसफार्मर की यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। और एक साइड पे हमें हैसब्रो और पैरामाउंट पिक्चर्स की भी यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। यानी ऑफिशियली ये कोलैबोरेशन है टेक्नो की, पैरामाउंट पिक्चर्स की, और ट्रांसफार्मर बेस्ड ये फोन लॉन्च किया गया है। इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, लेकिन वो आपको सिल्वर कलर में मिल जाता है थीम को मद्देनजर रखते हुए। राइट साइड पे वॉल्यूम रॉकर कीज हैं, पावर ऑन ऑफ बटन है। टॉप पे हमें मिल जाता है इसका सेकेंडरी स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस स्पीकर है। नीचे एक स्पीकर है, टाइप सी की पोर्ट है, और साथ आपको हेडफोन जैक भी मिल जाता है। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको 3 कार्ड जो है देखने को मिल जाते हैं। आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर 128 जीबी की स्टोरेज है। फोन को फ्रंट की तरफ घुमाते हैं तो आपको 6.78 इंचेस का एक एमोलेड पैनल मिल जाता है, जो कि अगेन इस प्राइस में एक अच्छी बात है। फुल एचडी आपको प्लस यहाँ पे रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बेजल्स थोड़े से इजाफी देखने को मिलते हैं जो कि मुझे थोड़ा सा आउटडेटेड लगा। मेरे पास एक और 6.78 इंचेस वाला एमोलेड पैनल मौजूद है। ये देखें, ये दोनों, इसके बेजल्स आप देखें कितने मोटे हैं और इसके बेजल्स जो हैं वो बिल्कुल ही थिन है, लेकिन प्राइस का भी काफी डिफरेंस है। ये 1.5 लाख का फोन है जबकि ये 46,000 रुपीज का फोन है। आपको पूरी की पूरी थीम भी यहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम वाली देखने को मिल जाती है, चाहे बाहर हो या अंदर हो, आपको हर तरफ ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिलेगा। डब्बे के ऊपर भी। अब डिस्प्ले का जहां तक एक्सपीरियंस है, 5 होल वाला डिस्प्ले है और अच्छा डिस्प्ले है। ब्राइटनेस काफी डिसेंट है। आपको डे टू डे टास्किंग करनी हो, आपको गेमिंग वगैरह करनी हो, कुछ भी करना हो तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा निकल के आ जाता है। अब अगर आप इस थीम को चेंज करना चाहें तो ऑप्टिमस प्राइम वाली को चेंज करके आप नॉर्मल थीम के ऊपर भी आ सकते हैं, लेकिन जो गेमर है जिसने गेमिंग को देखते हुए फोन लिया तो वो तो गेमर्स वाला ही यहाँ पे माहौल सारा रखेगा ना। तो अच्छी लगती है गेमर्स के हिसाब से, लेकिन मुझे पर्सनली ये ना तो डिजाइन पसंद आया, ना मुझे थीम पसंद आ रही है। मैं अगर लेना चाहूंगा स्पार्क 30 प्रो तो मैं इसके ऑब्सिडियन ब्लैक या व्हाइट कलर की तरफ चला जाऊंगा, जो कि नॉर्मल इंसानों वाले डिजाइन देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है, काफी वाइब्रेंट है, काफी अच्छे कलर देखने को मिल जाते हैं। एमोलेड पैनल है और इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो इन डिस्प्ले है और काफी डिसेंट काम करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है और उस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर भी आपको ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिलता है, यानी हर तरफ आपको ऑप्टिमस प्राइम देखने को मिल रहा होगा। तो गेमर्स को और स्पेशली मार्वल फैंस के लिए काफी डिसेंट है। आपको यहाँ पे डायनामिक आइलैंड भी देखने को मिल जाता है, काफी वाइब्रेंट डिस्प्ले है। मुझे इसका डिस्प्ले ओवरऑल अच्छा लगा है। अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक छोटी सी 2 नंबरी लगाई गई है। वो ये है कि जो मीडियाटेक का Helio G99 है वही एक्चुअली G100 है,
थोड़ा सा उसका नाम चेंज करके मार्केट में डाल दिया गया, इसलिए आपको जब भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, वो जब भी इसको किसी ऐप वगैरह में, टेस्टिंग ऐप में चेक करेंगे तो उसको G99 ही बताएगा। यहाँ पे भी आपको G99 ही नजर आएगा, लेकिन कंपनी इसको कहती है कि ये G100 है और ये ना 4G है ना 5G है, ना पोता ना ती है, पता नहीं की है, ये 4.5G है, 4.5G तो ये G100 4.5G के साथ आपको देखने को मिलता है। 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है जो कि कम है, 256GB होना चाहिए था, लेकिन UFS स्टोरेज है और LPDDR4X रैम मिल जाती है। तकरीबन आपको 3.5 लाख 3,80,000 के करीब इसके AnTuTu स्कोर मिल जाते हैं। G99 वाली परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है, 40 FPS की गेमिंग मिल जाती है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो मिल जाता है और नॉर्मल रूटीन की गेमिंग भी इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाती है। तो गेमिंग में भी ये 8GB 128GB के साथ मेमोरी एक्सपेंशन भी मिल जाती है, लेकिन उसका क्या करना है हमने। बैटरी के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिलेगी, इसके अंदर बाईपास चार्जिंग है और बाईपास चार्जिंग को आप इसका जो गेम मोड है उसके अंदर जाके ऑन कर सकते हैं और इसके CPU GPU वगैरह को भी आप गेमिंग की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि परफॉर्मेंस तगड़ी मिल जाए। मैजिक बटन वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल इस प्राइस में गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको ये अच्छा प्रोवाइड कर देता है। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है। ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और जहां तक बात है इसके अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो अपनी स्किन टेक्नो की लगाई गई है, iOS और साथ साथ Android 14 देखने को मिल जाता है। अपग्रेड्स कितनी मिलेंगी ये कोई मेंशन नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए Android 14 और iOS की स्किन आपको देखने को मिल जाती है। ब्लोटवेयर होता है टेक्नो इन्फिनिक्स में होता है, तो उसको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह का स्पेशल एक बनाया गया थीम बेस्ड फोन, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में ब्लोटवेयर वगैरह को खल्ली वल्ली करा देने चाहिए। लेकिन यहाँ पे भी ब्लोटवेयर है, क्या करें भाई, गंदा है पर धंधा है, करना सबने। अब ये बेसिकली एक गेमिंग फोन है, तो कैमरा से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हम रख नहीं सकते, लेकिन 50,000 रुपये में हम एक्सपेक्टेशंस क्यों ना रखें। फोन है, कैमरा है, तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, पैसे भी भर रहे हैं। इसके अंदर आपको मिल जाता है बैक पे 108 मेगापिक्सल का कैमरा। सर आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 108 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है, 4 नहीं है, एक शशका है और एक LED फ्लैश है, एक ऑक्सिलरी लेंस है, यानी आप सिर्फ एक लेंस ही समझिएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जबकि फ्रंट पे हमें 13 मेगापिक्सल की सेल्फी भी प्रोवाइड की गई है, जो कि एहसान किया गया मेरे ख्याल में। अच्छा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल एटलीस्ट होता तो ज्यादा अच्छा हो जाता। अब इसके अंदर कैमरा की परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, मैक्सिमम 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग है, 120 FPS का स्लो मोशन है, आपको स्काई शॉट मिल जाता है, नाइट मोड मिल जाता है। कैमरा के अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ फोटोज भी अच्छे डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं ज़हन में रखूं कि ये स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए टारगेट किया गया फोन है, तो फिर इसके कैमराज आप डिसेंट कह सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि एक नॉर्मल फोन है और इसके अंदर कैमराज अच्छे होने चाहिए, तो फिर यहाँ पे एवरेज कैमराज मिल जाते हैं। लेकिन अगर कॉम्बो को देखा जाए पूरे को, तो फिर आप कैमरा को जस्टिफाई कर सकते हैं। एक एडिशनल फीचर इसके अंदर ये मिल जाता है कि इसके अंदर आपको इंफ्रारेड रिमोट भी देखने को मिल जाता है, यानी आप अपने घर के अप्लायंसेस, चाहे वो AC हो, टीवी हो, LED टीवी हो, इस तरह के जो स्मार्ट अप्लायंसेस है उसको भी इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, काफी हल्का हल्का फोन लगता है। डिजाइन जो है वो गेमर्स ही बता सकते हैं, मुझे ये स्पेसिफिकली गेमर्स वाला डिजाइन पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं गेमर नहीं हूं, मुझे इतनी ज्यादा कोई गेमिंग की सेंस नहीं है। लेकिन देखने में ओवरऑल शशका जरूर है, लेकिन ये कुछ दिनों में आप बोर हो जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं फोन कैसे निकालूं, थोड़ी सी आपको हेजिटेशन होगी कि यार लोग कहेंगे कि यार कितना शोधा कितना फोन चक्की फिरदा। तो ये इस तरह से, बाकी गेमर्स तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, उनका तो अपना ही एक माहौल चल रहा होता है। तो गेमर्स के लिए अच्छा फोन है, 46,000 में डिस्काउंट भी मिल जाता है। G100 है, 8 128 है, 128 कम है और 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है। और सबसे बड़ी बात, मार्वल फैंस, ऑप्टिमस प्राइम के फैंस के लिए ये काफी डिसेंट डिवाइस हो सकती है। ये था मेरा रिव्यू टेक्नो स्पार्क 30 प्रो ऑप्टिमस प्राइम एडिशन को लेकर। कोई चीज मैंने मिस कर दी हो, कुछ रह गया हो, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ओवरऑल एक डिसेंट डिवाइस आप इसको कह सकते हैं। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी आपको किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।